चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील सत्र के 8वें फेरे पर पहुंची जयपुर। 6 देश के 46 पर्यटकों के साथ शाही ट्रेन आई है। अमेरिका के 29, भारत के 10, इजराइल, स्विट्जरलैंड और कनाडा के 2-2 पर्यटक हैं। ब्रिटेन का 1 पर्यटक है। शाही ट्रेन में सभी सवार हैं। गांधीनगर स्टेशन पर पर्यटकों का स्वागत हो रहा है, जिससे जुड़ी तस्वीरें आप सीधे देख पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। शाही ट्रेन के निदेशक ONM भगत सिंह लोहागढ़ से ताजा जानकारी की है। एसोसिएटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गया है। निर्मल जी, पैलेस ऑन व्हील्स पहुंची है, बताइएगा क्या तैयारी की गई है उनके स्वागत के लिए। प्रभात शिखा, देखिए जैसे लगातार पैलेस ऑन व्हील्स में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है और हम पहले भी बता रहे थे कि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी वैसे वैसे पैलेस ऑन व्हील्स में आने वाले पावनों की संख्या भी बढ़ेगी, जो निश्चित तौर पर न केवल राजस्थान के लिए, जयपुर के लिए, बल्कि एंटायर जो पर्यटन निगम की जो टीम है और O&M कंपनी की जो टीम है उनके लिए बहुत शुभ सूचना है। देखिए ये 8वां फेरा है और आज सुबह जब पैलेस ऑन व्हील्स यहाँ पर आई तो उसमें 6 देशों के 46 पर्यटक सवार हैं, जिनमें सर्वाधिक अमेरिकी हैं। ट्रंप के टैरिफ के बावजूद जो अमेरिकी जो पर्यटकों का राजस्थान के प्रति जो लगाव है, जो प्यार है, वो लगातार बना हुआ है। अमेरिका के 29 पर्यटक इसमें हैं, भारत के 10 हैं, इजराइल, स्विट्जरलैंड और कनाडा के 2-2 पर्यटक और ब्रिटेन का 1 पर्यटक शाही ट्रेन से जयपुर आया है। गांधीनगर स्टेशन पर इस समय स्वागत सत्कार का दौर चल रहा है। जो O&M निदेशक है भगत सिंह लोहागढ़ और उनकी टीम वहां पर मौजूद है। और जिस तरह से यहाँ पर पर्यटकों का रिस्पांस देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कैसी खुशियों की तस्वीरें, उल्लास उमंग के साथ पर्यटकों को देखा जाता है जब वो बाहर निकल रहे हैं और जिस तरह से उनका स्वागत सत्कार चल रहा है, लोक संगीत और नृत्य की धुन पर वो थिरक रहे हैं। उसके बाद उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, मालाएं पहनाई जाने के बाद उनकी पेशानी पर, उनके मस्तक पर तिलक लगाया जाता है और फिर एक हाथी भी वहां पर मौजूद रहता है जो उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी करता है। उसके साथ वो सेल्फी भी लेते हैं और यहाँ थोड़ी देर बाद जब वो यहाँ से निकल करके आमेर पहुंचेंगे तो वहाँ हाथी सफारी भी करेंगे। उसके बाद आमेर के वैभव को भी देखेंगे, सिटी पैलेस भी हो जाते हैं, जंतर मंतर देखते हैं और राजधानी जयपुर के जो दूसरे मॉन्यूमेंट है उनको भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो स्वागत सत्कार चल रहा है निश्चित तौर पर अभूतपूर्व है, क्योंकि पर्यटक अपने जेहन में इतनी सुनहरी यादें राजस्थान की लेकर के जाता है, खासकर जयपुर की धरती पर जैसे ही प्रवेश करता है। क्योंकि आपको पता है अब बुधवार को शाही ट्रेन जो है वो दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से शाम को रवाना होती है। पूरी रात जो पर्यटक हैं वो सफर में रहते हैं। कल सुबह जब ट्रेन जयपुर पहुंचते हैं, यानी कि किसी भी टूर की जो शुरुआत है उसका जो पहला पड़ाव होता है वो जयपुर होता है। और जयपुर का मतलब गोल्डन ट्रायंगल का वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, क्योंकि दिल्ली, आगरा और जयपुर में जयपुर का महत्व एक अलग ही है, क्योंकि गुलाबी नगर, पिंक सिटी देश विदेश के पावनों में बहुत मशहूर है। यहाँ का वैभव, यहाँ का स्थापत्य, यहाँ का इतिहास पर्यटकों को लुभाता रहा है जो पैलेस ऑन व्हील्स से आते हैं। और खास बात है इसमें रिपीट टूरिस्ट भी आ रहे हैं। इसका मतलब वो हमारी मेहमान नवाजी से, वो हमारे स्थापत्य से, वो हमारी संस्कृति से साक्षात करना चाहते हैं, इसलिए बार बार वो राजस्थान का रुख करते हैं, जयपुर का रुख करते हैं। स्वागत सत्कार का दौर चल रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ पर उनको इस भले ही संगीत की भाषा उनको समझ में ना आती हो, संगीत का तौर तरीका उनको समझ में ना आता हो, लेकिन इसका जो माधुर्य है वो जरूर उससे कनेक्ट करते हैं। और यही कारण है कि बिना हमारी भाषा को जाने, हमारी लोक भाषा को जाने वो यहाँ थिरकते हैं। जब वो यहाँ पर कच्ची घोड़ी का नृत्य के कलाकार उनको जो प्रस्तुति दे रहे हैं, उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है, उनको राजस्थानी फोक म्यूजिक उनको सुनाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर एक अलग आनंद की अनुभूति उनको होती है। और दिन भर आज वो जयपुर के अंदर, ये तमाम जो पर्यटक हैं दिन भर आज जयपुर में रहेंगे, जयपुर के स्थापत्य को देखेंगे, जयपुर के मॉन्यूमेंट्स पर जाएंगे। जयपुर में उनको यहाँ का जो देसी परंपरागत व्यंजन है वो उनको परोसा जाएगा। और शाम को वो दुर्गापुरा स्टेशन पर ट्रेन वापस पहुंचेगी, तो सब लोग शाम को, जितने भी पर्यटक हैं शाम को दुर्गापुरा एक बार फिर असेंबल होंगे और यहाँ से ट्रेन सवाई माधोपुर के लिए रवाना हो जाएगी, जहाँ कल सुबह वो टाइगर सफारी करेंगे जो पर्यटक हैं पैलेस ऑन व्हील्स के। उसके बाद दिन में चित्तौड़ ट्रेन जाती है। चित्तौड़ का ऐतिहासिक वैभव, शौर्य उससे साक्षात होते हैं। कीर्ति स्तंभ देखना, विजय स्तंभ देखना, निश्चित तौर पर जौहर महल देखना और उसका इतिहास जानना निश्चित तौर पर पर्यटकों को बहुत रोमांचित करता है। इसके बाद ट्रेन उदयपुर जाती है। उदयपुर में झीलों की नगरी में नेक्स्ट जब पड़ाव होता है तो वहाँ उनको तमाम बताया जाता है कि किस तरह से जिस राजस्थान को एक डेजर्ट स्टेट के तौर पर देखा जाता है वह झीलों की नगरी भी है। उसके बाद ट्रेन जब जोधपुर पहुंचती है, वहाँ जोधपुर का वैभव उनको दिखाया जाता है। जैसलमेर पहुंचती है तो सैंड ड्यून्स पे उनको सफारी कराई जाती है वहाँ सैंड ड्यून्स की, तो निश्चित तौर पर अलग वैभव। उसके बाद जब लौटते में घना पक्षी विहार, जिस समय पेंटेड स्टॉर्क हजारों की संख्या पर वहां पर मौजूद है, वो घना पक्षी विहार दिखाया जाता है। केवलादेव नेशनल पार्क में उनको भ्रमण कराया जाता है। उसके बाद ट्रेन आगरा पहुंचती है, आगरा ताजमहल दिखाया जाता है और वापस ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। यानी ये 7 दिन जो है इनके जीवन में बहुत अविस्मरणीय है, जिसको वो ऐसे संजो करके ले जाते हैं जैसे उन्होंने जीवन का सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया हो। क्योंकि जो माधुर्य है राजस्थान का, गोल्डन ट्रायंगल का जो रोमांच है, उससे वो साक्षात करते हैं।
जब कहते हैं ना राजस्थान में तो हर 7 कोस में पानी और वाणी दोनों बदल जाते हैं, पगड़ी का रंग बदल जाता है, वेशभूषा बदल जाती है, तो निश्चित तौर पर वो अलग अलग रंगों में साक्षात करते हैं। हर एक दिन उनके लिए एक नया दिन होता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो स्वागत सत्कार का दौर चल रहा है और निश्चित तौर पर भगत सिंह लोहागढ़ और उनकी टीम ने ट्रेन में जिस तरह का अपग्रेडेशन किया है पर्यटन निगम के सहयोग से और पर्यटन निगम के समन्वय के साथ, बिल्कुल निर्मल जी, कह सकते हैं शाही अनुभव, संस्कृति की झलक और साथ ही इसमें मिश्रित किया गया है राजस्थानी नृत्य को भी। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।